ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। क्लास 9th में भी सेम चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद है क्या होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन जनरल अगर बोला जाए तो क्या है? बताओ क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? थर्ड रो सेकंड पर्सन, किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? इधर से थर्ड रो सेकंड पर्सन कौन है? काव्य है। तो मैंने उसकी पोजीशन बताने के लिए क्या किया, उसका कौन सा रो है और कौन से कॉलम पे बैठा है ये मैंने बताया। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ये बोर्ड में किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन मुझे बतानी है, मान लो यहां पर एक ये पॉइंट है, मुझे इसकी पोजीशन बतानी है, तो उसकी पोजीशन बताने के लिए मैं दो चीजों का यूज करूंगा। पहला तो ये कि ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, और दूसरा ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? जो वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। ठीक है, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। समझ में आई ये चीज? तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा उसको एक्स से डिनोट किया जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको वाई से डिनोट किया जाता है और वाई कोऑर्डिनेट बोला जाता है। और कंबाइनली दोनों को मिला के पूरे पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट बनता है एक्स कॉमा वाई। ये चीजें आपने क्लास 9 में पढ़ी हुई, याद आया ये पूरा? फिर उसके बाद हम एक वर्ड यूज करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? उसमें दो एक्सेस होते थे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा क्या होता था? वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस जब एक दूसरे को कट कर, एक्स एक्सिस एक्चुअली एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सिस कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ओरिजिन। ये पॉइंट हो गया ओरिजिन, और इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है ओ से। ठीक है, और ये दो लाइंस पूरे प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उन चारों पार्ट्स को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके अलावा ये चीज भी आपको याद होगी, जैसे ये 1 2 3 इस तरह से मार्किंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, यहां पर क्या होता है? -1 -2, ये -1 -2। ठीक है, नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, ये होता था। तो अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था तो उसका साइन क्या होता था? प्लस प्लस। इसमें आएगा तो माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं जैसे कि 2, -3, तो आप देख के बता दोगे वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गए? ये सारी चीजें क्लास 9 की थी। अब अगर मान लो मैंने किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा 0, 2, तो ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? वाई एक्सिस में। अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब वो पॉइंट वाई एक्सिस में फॉल करता है। और अगर मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3, 0, तो कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस इस तरफ आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो ये बेसिक और प्री रिक्विजिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, तो अब ये पूरी चीजें मैं यहाँ पर हटाता हूं और इस बार के अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आता हूं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। हेडिंग डालना डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ में पैरेलली सॉल्व करते चलेंगे। हेडिंग डालना डिस्टेंस फॉर्मूला। डाल लिया सबने हेडिंग? ओके, अब यहां पर ना एक इस तरह से आप लाइन सेगमेंट बना दो। ये हो गया एक लाइन सेगमेंट, ये हो गया एक लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट में ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम ए, ये वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। ए का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2 y2। लिख लिया यहां तक सभी ने?
अब देखो, ये जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसी का नाम डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्लियर ये चीज? तो ये फॉर्मूला आपको क्या देगा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। और इस डिस्टेंस को हम चाहे तो डी से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये दोनों नोटेशन यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। d इज इक्वल टू अंडर रूट, d इज इक्वल टू अंडर रूट, इधर देखना फिर उसके नोट करना, अंडर रूट के बाद आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो क्या लिखा मैंने? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट, और उस पूरा डिफरेंस निकालने के बाद स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, किसी को जानने में इंटरेस्ट है? कितने लोगों? ठीक है, दो तीन लोगों को। चलो एक बार डिस्कस कर लेते कैसे बना ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बना वो जानने के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखो इधर, सबसे पहले तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ए और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा बी। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा है अभी? x1 y1। बी का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा है? x2 y2, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं कुछ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, अभी सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूं, ए से बी को ज्वाइन कर देता हूं क्योंकि मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर मान लो, सेकंड इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दी जाए, अगर मान लो मैं यहां से एक ऐसा परपेंडिकुलर बनाता हूं एक्स एक्सिस में, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाता हूं वाई एक्सिस में, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर बना इसकी लेंथ कितनी होगी? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी बताओ? यहां से यहां तक की लेंथ होगी y1, क्योंकि अभी हमने देखा ना y कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है? x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, उस पॉइंट की हाइट कितनी है, उससे पता चलता है y कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया ये चीज? तो इस वाले लेंथ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y1। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? x1। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो किससे पता चलता है? x कोऑर्डिनेट से। समझ गए ये चीज? अब यही काम इस पॉइंट के लिए भी करते। मान लो यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने इधर पे डाल दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने इधर पे डाल दिया। अब बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का? y2। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x2। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? ठीक है, अब एक काम और करता हूं मैं, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, यहां से इसको आगे ज्वाइन कर देता हूं और ये एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को हम कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है? इसका निकालना है आपको हाइपोटेनियस। यही ए और बी के बीच का डिस्टेंस है। समझ में आया ये चीज? और इसका जो बेस होगा, बेस क्या होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? बेस। समझ में आया? ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा हमको नहीं पता है, तो हम ये पूरा डिस्टेंस पता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x2। और यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x1। तो ये पूरा x2 और ये x1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। क्या ये समझ में आया? वैसे अगर तुम लोगों को ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो तुमको ये वाला पूरा लेंथ पता है, यहां से लेके नीचे तक का, यहां से लेके नीचे तक की लेंथ हमने कितनी ली थी? देखो यहां पर y2, उसमें से ये वाली लेंथ को माइनस कर दो, ये वाली लेंथ कितनी है? y1। तो ये वाली जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी? y2 माइनस y1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कितना है अगर पूछूंगा तो बोलोगे x2 माइनस x1। इसका परपेंडिकुलर कितना है? तो आंसर होगा y2 माइनस y1। समझ में आ गया? अब पाइथागोरस थ्योरम पता है ना क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या है? ए बी। तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहां पर? y2 माइनस y1, और इसमें आ जाएगा होल स्क्वायर
प्लस बेस, तो बेस कितना है इसका, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ए बी निकालना है तो इस स्क्वायर को हटाओगे तो उधर पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर, पहले इसको लिखो या इसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको यूजुअली लिख लेते हैं, एक्स पहले आता है वाई के इस वजह से, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे बना है ये फॉर्मूला, समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं आया तो फॉर्मूला याद रखना तो जरूरी है, ये डेरिवेशन हालांकि पूछता नहीं है, खाली समझाने के लिए मैंने बता दिया। क्लियर ये चीज? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो आपको पॉइंट्स दिया है और आपको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हेडिंग डाल लेना एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है उस क्वेश्चन का। सबसे पहले ये जो पॉइंट दिया हुआ इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, और ये दूसरा हो गया पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो आपको चारों की वैल्यू यहां पर दी हुई है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, याद हो गया ना, बोलो जल्दी। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को? सो d इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब ये हो जाएगा 1 - 3 होल स्क्वायर। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 - 2 होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर 4 + 4, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा √8। √8 को आप 2√2 भी लिख सकते हो ऐसे करके, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब इसमें कुछ यूनिट नहीं है तो 2√2 यूनिट, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया, तो फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। फिर ये वाला सेकंड पार्ट है इसका, जल्दी से सॉल्व करना, सेकंड और थर्ड फटाफट। कुछ डाउट है तो पूछो। अच्छा, शौर्य, अभिमन्यु, जयती और सब बना रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर। यस सर। ओके, राधिका कनेक्टेड हो? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर।
ठीक है, क्या रहा आंसर? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, वो ध्यान में फर्स्ट पार्ट का मैंने भी तो वही लिखा था। x2 माइनस x1 है, x2 की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये फॉर्मूले का माइनस, तो 5 के साथ वाला माइनस तो आएगा, समझ में आया? जो बोल रहा हूँ, माइनस माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 5, समझ में आई ये चीज? तो कितना हो जाएगा, +4। ओके, ऑनलाइन में किन किन बच्चों का सेकेंड पार्ट का आंसर है? ऑनलाइन वाले बच्चों में बताओ क्या क्या है आंसर, बता शौर्य। 4√2। हाँ करेक्ट है, ठीक है। ऑफलाइन में किसका किसका आ गया? 4√2 आ गया, 2-4 लोगों का है, ठीक है। ओके, तो अब जिनका हो गया वो थर्ड करना, जिनका नहीं हुआ वो इधर पे देखो। d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जिन्होंने सेकेंड पार्ट नहीं बनाया है इधर पे ध्यान देना, आप जो कॉमन मिस्टेक करोगे वो क्या है मैं पहले ही बता देता हूं। x2, तो x2 की वैल्यू यहां पर क्या लेंगे हम, -1, तो यहां पर x2 की जगह पे -1 आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है फॉर्मूले में, माइनस, फिर क्या लिखेंगे x1, तो x1 की वैल्यू क्या है, -5, तो फॉर्मूले का माइनस और वैल्यू का माइनस, दो बार माइनस आएगा, समझ में आ रहा है? तो माइनस ऑफ -5 ऐसा रखाएगा, और उसके बाद फिर स्क्वायर लगाएंगे, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 7 है, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? फिर उसके बाद d इज इक्वल टू √, ये -1 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +5, ऐसा ही होगा। तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर कितना होगा, 3 माइनस 7 कितना होता है, -4 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू √, ये कितना हो जाएगा, -1 + 5, इसकी वैल्यू आएगी +4, तो +4 का स्क्वायर, और यहां पर प्लस ये -4 का स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू, दोनों के स्क्वायर 16 होते हैं, चाहे +4 का करो या -4 का करो, तो आंसर कितना आ जाएगा, √32। ठीक है, उसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करने के लिए 4 × 4 × 2 लिख सकते हो, जिससे एक 4 का पेयर बाहर आ जाएगा और 4√2 यूनिट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट कितने बच्चों का हो गया, हो गया क्या रहा है? नहीं गलत क्या अनुदेश, हाँ तुम लोग बताओ, 2 रूट के अंदर है कि बाहर है? हाँ बता शौर्य। सर 2√a² + b²। चलो चेक करना अपने आंसर, ठीक है, ये हटा दो, ये हो गया तो सबका। हाँ हाँ, पहले स्क्वायर करके फिर बाद में ऐड कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हो?
नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडमास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करना रहता है, फिर उसके बाद उसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब भी यही है कि पहले दोनों को माइनस करो और बाद में स्क्वायरिंग करो। इसलिए ना हम पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, और किसी का कुछ इस टाइप का फंडामेंटल डाउट है तो क्लियर कर लिया करो। ठीक है, हो गया, ये हटा दूं मैं? ओके, चलो अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं थर्ड पार्ट कितने लोगों ने सही बनाया, एक बार चेक करना, और जिनसे नहीं बना वो यहां पर ध्यान देना। फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला तो सेम है, डी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर पे ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान दो, क्या क्या चीजें कैसे की एक बार देखो। रूट ओवर, सबसे पहले x2 की जगह क्या रखोगे ये बता दो, माइनस है, तो यहां पर x2 की जगह रखा माइनस है, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करना है, ब्रैकेट लगाना है, x2 की जगह पे आया माइनस है। फिर ये बीच में फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस, तो ये लगा माइनस। फिर x1 की जगह क्या आ जाएगा, a, ये है x1 की जगह पे आ गया a, फिर ब्रैकेट बंद और पूरे का स्क्वायर, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद प्लस y2 की जगह आप सिमिलरली बताओ क्या है, माइनस b, ये आ गया माइनस b, क्या हो गया माइनस बी, फिर फॉर्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू फिर से क्या है b, और इसका होल स्क्वायर। किसी को पुट करने में तो प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, रूट ओवर माइनस ए माइनस 2a, तो ये हो जाएगा माइनस 2a होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, ये कितना बनेगा, माइनस 2b होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज? अब इसके बाद रूट ओवर, हाँ कितना होगा, -2, हाँ ये हो जाएगा +4a², तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहां आ गया a², और ये क्या बन जाएगा +4b²। समझ में आई ये चीज? अब इसके बाद फर्दर कैसे सॉल्व कर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम इसके बाद 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 अगर कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, a² + b²। समझ में आई ये चीज? इसके बाद ये 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × ये हो गया a² + b²। समझ में आई ये चीज? अब ये जो a² + ये 2 × 2 वाली टर्म है, ये रूट से बाहर आ जाएगी, तो एक 2 रूट से बाहर आ गया, तो रूट ओवर में क्या बच गया, a² + b²। ये होगा फाइनल आंसर। कितने लोगों का सेम आंसर आया? ठीक है, गुड गुड, श्योर है, करेक्ट है। हाँ अब बताओ तुम लोगों ने क्या क्या मिस्टेक की, पूरे को रूट से बाहर निकाल दिया? ऐसा नहीं बोलेगा, जब ये कंप्लीट स्क्वायर होगा ना, a + b का होल स्क्वायर, तब वो रूट से बाहर निकलेगा। समझ में आई ये चीज? ओके ठीक है, काव्य सही बना था ये, कहाँ गलती किया? अच्छा, पृथ्वी ठीक बनाया है? कितना मिला होगा तेरे को टेस्ट में मार्क्स? टेस्ट में हाईएस्ट आया 16 मार्क्स सिर्फ अनुष्का का, सेकंड हाईएस्ट है काव्य का 15 मार्क्स, और बाकी सबका फिर कम, प्रखर का 14 मार्क्स। चलो हटा दो उसको, फिर मैं हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, इधर ध्यान देना, ये क्वेश्चन बना लोगे तुम लोग, बड़ा इजीली बना लोगे, सॉल्व करो फटाफट। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से पहले तो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो आपको पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कौन कौन से पॉइंट का, ये वाले और ये वाले पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? डिस्टेंस फॉर्मूला सेम जो हम यूज करते आ रहे थे वही यूज होगा, d = रूट ओवर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहां पर वैल्यू क्या पुट होगी, d = बताओ x2 की जगह पे क्या आएगा, 36 - 0 का होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस y2 - y1 15 - 0 का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर सभी को? ओके
d इज इक्वल टू रूट ओवर 36 माइनस 0 कितना होता है 36। तो ये क्या बनेगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। अब 36 का स्क्वायर निकालना है। पता है क्या 36 का स्क्वायर कितना होता है? ओके ठीक है। एक और तरीका बता रहा हूं, जैसे कई बार क्या होता है बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से बेटर है, जैसे 36 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं 12 3 36 होता है ना। तो यहां पर इसको अलग अलग कर लो, 12 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 9 कर दो, 9 4 जा 36 का 6, ये आ गया 3। 9 4 जा 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39 का 9, ये आ गया 3। 9 1 जा 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, तो 1296। समझ में आ गया ये चीज, या फिर मल्टीप्लाई कर लो जैसा तुम लोगों को सूटेबल हो। तो d इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा रूट ओवर 1296। हाँ बताओ जयती क्या पूछ रहे हो? प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर 225। अब दोनों को ऐड कर लो, क्या आएगा दोनों का एडिशन 1296 प्लस 225 1521 1521। ठीक है, अब चेक कर लो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं, या कितना हो सकता है। तो ये आ गया 1521, इससे डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 0 जा 0, 3 7 जा। ठीक है, नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई का फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा। फिर नेक्स्ट किससे होगा, किससे होगा ये तो याद रखना चाहिए 169। हाँ 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 13 से 13 टाइम में जाएगा, फिर 13 वन जा कितना हो जाएगा 13। समझ में आई ये चीज? मतलब कि इसको आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इसका मतलब 3 और 13 बाहर निकलेगा तो आंसर आएगा 39 यूनिट्स। क्लियर हुआ? अपनी मैथ्स की जो नोटबुक है उसमें फ्रंट पेज में आप सभी के स्क्वायर्स लिख लेना, अगली क्लास के पहले 26 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स। ये होमवर्क है, इसको याद रखो फ्रंट पेज में। ठीक है, ओके हटा दो इसको, फिर हो गया तो सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। बचा क्या जैसी? आराध्य हो गया? ओके ये क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं पूछता हूं इस क्वेश्चन में तुमने क्या पढ़ा और क्या समझ में आया। पढ़ लिया सबने? तो कनिष्का क्या करना है इस क्वेश्चन में? हम्म क्या होता है कोलिनियर का मतलब? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं ये 3 पॉइंट्स है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 और पॉइंट 3, समझ रहे हो ना। तो ये तीनों क्या है कोलिनियर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। समझ में आ रहा है ये चीज? मान लो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट वो हो गया, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे क्या? नहीं होंगे। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट जिससे एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, ऐसे पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर। लेकिन एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। समझ गए ना? अब कोलिनियरिटी हम चेक कैसे करेंगे? तो उसके लिए ना हम सबसे पहले पहले वाले पॉइंट को ए, दूसरे वाले पॉइंट को बी और तीसरे वाले पॉइंट को ले लेते हैं सी। समझ गए? अब कोलिनियरिटी चेक करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हाँ डी नहीं, डिस्टेंस जीरो आया का मतलब ऐसा नहीं, वो डिस्टेंस से वैसे नहीं होगा। मतलब डिस्टेंस बता रहा हूं, 1 मिनट में फिर आता हूं उस पर। ठीक है,
तो कोलिनियरिटी के चेक करने के डिफरेंट मेथड है, अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला मेथड फॉलो करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर एसी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर पहले दोनों के डिस्टेंस का जो सम है वो इसके इक्वल आया, मतलब तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। समझ में आया ये चीज? और अगर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको ए बी के बीच का डिस्टेंस, बीसी के बीच का डिस्टेंस और सीए के बीच का डिस्टेंस निकालना है। चलो कैलकुलेट करो फिर देखते हैं। हाँ अनुदेश क्या बोल रहा था? अ, नहीं, डिस्टेंस नहीं है तो को इंसिडेंट होता है। मतलब जैसे अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस 0 है, मतलब दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो को इंसिडेंट हो गया। समझ में आया? को इंसिडेंट और को लीनियर थोड़ा सा डिफरेंट है। x2 माइनस x1, x2 क्या है, जो b का है ना, x2 x2 है, समझा? क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस x1 क्या होगा तेरा 1, इसका समझा, फिर प्लस आगे बता क्या होता है फॉर्मूला, बता y2 क्या है यहाँ पर तेरा, y2 तो ये है ना भाई, अभी ab का निकाल रहा है ना, क्या हो जाएगा, ये दूसरा जो लिखा होता है ना y2 तो पहले 3 माइनस तो क्या है, ये वाला नंबर आएगा। समझ में आया कि नहीं? सुने इधर, जो पहले लिखते ना वो x कोऑर्डिनेट होता है, जो बाद में लिखते ना वो कौन सा होता है, y कोऑर्डिनेट। तो पहले पॉइंट x पर आएगा, दूसरे पॉइंट x। अब इसको सॉल्व कर जल्दी से पता क्या आएगा, बहुत जल्दी कितना होगा, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, तो जल्दी जल्दी करना, प्लस इसका होगा कितना होता है, 3 माइनस 5 कितना होता है, -2, तो क्या आएगा +4, समझा? तो कितना बन जाएगा रूट के अंदर में 5, समझ में आई ये चीज? अब नीचे मिलेगा सेम फॉर्मूला, क्या बनेगा तेरा, y2 x2 minus x1, अब तेरा x2 भी हो गया तो x1 भी हो गया, समझा? कितना बनेगा -2 और x1 की वैल्यू कितनी है, -2 का होल स्क्वायर, समझा? y2 y1 में क्या है, बोल सकते -11 -3 का होल स्क्वायर प्लस करके लेना, प्रॉपर्ली सॉल्व कर, और जो नहीं समझ में आता तुरंत पूछना, बैठना नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ सर। ए और सी में लगा दे डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो भाई, सबसे पहले अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन जो है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें ना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है? सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूं, तो रूट ओवर क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 किसको लेंगे, 2 को, माइनस x1 किसको लेंगे, 1 को, इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। किसी को यहां पर कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो भाई, ऐसा किया, स्टार्ट किया ऐसा? आराध्य कुछ और लिखा है क्या? ये लिखा है ना, ठीक है। तो रूट ओवर, इसके बाद 2 माइनस 1 कितना होता है, 1,
1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये 3 माइनस 5 कितना होता है -2, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4। तो कितना बन गया ये √5 आया सभी का ये। फिर BC निकालेंगे, तो BC के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाओगे। तो सबसे पहले x2 माइनस x1, अब तुम्हारा x2 क्या हो जाएगा, जो C का x कोऑर्डिनेट है वो x2 है, तो x2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर -2, माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, बोलो जल्दी से, -11 -3 का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज सभी को? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट ओवर क्या हो जाएगा बताओ, -2 कितना होता है -4, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा -14 का होल स्क्वायर रूट ओवर -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये हो जाएगा प्लस 196, इसलिए मैंने बोला स्क्वायर्स 26 तक के याद क्यों रखने, डायरेक्टली यूज होंगे। अब दोनों को सम करो, कितना आ जाएगा √202, क्या 2, अच्छा सॉरी 212 आ जाएगा, ठीक है ये हो गया। अब निकालते हैं AC, तो AC निकालने के लिए फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला। अब x2 किसको लेंगे, x2 लेंगे A के कोऑर्डिनेट को, A का x कोऑर्डिनेट कितना है 1, 1 माइनस ऑफ -2, समझ में आई ये चीज? फिर से रिपीट करूं, CA अगर निकालना है तो x2 माइनस x1 लगाओगे तो ये हो गया x2। अच्छा CA में अगर प्रॉब्लम हो रहा है AC निकाल लो, अगर ये दिक्कत है तो भी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, CA और AC दोनों का डिस्टेंस तो सेम होगा ना। तो अब x2 किसको लोगे, x2 इसको ले लोगे, x2 माइनस x1, तो कितना होगा जल्दी बोल जल्दी, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, क्या होगा y2 की वैल्यू क्या है -11 -5 का होल स्क्वायर। समझ में कितना होगा फर्दर, -2 -1 कितना होता है -3 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा -16 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, और ये हो जाएगा 256। सो फाइनली एडिशन आ जाएगा 265, ठीक है। अब देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, AB और BC को, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये हमको मिलेगा क्या, इन दोनों का एडिशन क्या इसके इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, 1 मिनट ध्यान से समझ लेना। यहां पर वैसे हम इसके लिए ऐसा लिखेंगे AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, सो ABC आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है ये हमने लिख दिया। ओके अब मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि अगर मान लो ये वाली जो वैल्यू है √5 न होके ये होती √53, तो बताओ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते क्या? कितने लोग बोल रहे हैं होते, कितने लोग बोल रहे हैं नहीं होते? नहीं होते वाले कौन कौन है? ओके यस, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होते क्योंकि √A प्लस √B को हम √A प्लस B नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो √53 है प्लस √212 है, इसको आप लोग √265 नहीं लिख सकते, रूट के अंदर वालों को ऐड नहीं किया जा सकता। समझ में आया? तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि अगर ये भी आता तो भी वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते। एक और एग्जांपल देता हूं, उसका आंसर करना, ठीक है। मान लो अगर आपका ये जो पार्ट आपको दिख रहा है AB की लेंथ आती 2√5, BC की लेंथ आती 3√5 और AC की लेंथ आती 5√5, तो ये तीनों कोलिनियर होते क्या?
यस तब ये हो जाते, क्योंकि अब ये नंबर और ये नंबर ऐड हो सकते हैं और दोनों का एडिशन क्या होगा, 3 + 2 मतलब 5√5। समझ में आया? तो ये इररेशनल नंबर का जो एडिशन सब्सट्रैक्शन अलजेब्रा है ये क्लियर होना चाहिए। अगर बीच में डाउट आता है पूछ लेना। हटा दो फिर उस क्वेश्चन को मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लोगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना है। जिससे पूछूंगा वो आंसर देना क्या करना है। इमीडिएटली क्वेश्चन पढ़ो पहले। पढ़ लिया? प्रेक्षा पढ़ लिया ना क्वेश्चन? प्रेक्षा क्वेश्चन पढ़ा? अब ये बताओ क्वेश्चन को समझाओ मुझे क्या है। ओके पीछे रियांशु समझा एक बार। ये प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है ऐसा दिया है। ओके श्रेयांश प्रूफ करना है। प्रणव बता। नहीं समझ में आ रहा है। पृथ्वी बता। हाँ और प्रखर बताना क्या करना है क्वेश्चन में। प्रूफ करना और चेक करना दोनों में डिफरेंस होता है यार। प्रूफ करने में हमको बताना पड़ेगा हाँ ऐसा होगा ही। चेक करने में हमको पता करना पड़ेगा कि वाकई में ऐसा मतलब समझ रहे हो। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि पृथ्वी का मैथ्स टेस्ट में 20/20 आएगा, तो मुझे प्रूफ करने के लिए उसको जबरदस्ती मार्क्स देने पड़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज। अब मुझे चेक करना है कि उसका 20/20 आ रहा है कि नहीं, तो चेक करना एक अलग सेंस होता है। तो यहां पर चेक करने का मतलब ये नहीं है कि जरूरी हो कि ये ट्रू हो, जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? सर AB equals to BC, two sides equal. करेक्ट। ऐसे ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी लाइक दिस। तो मान लेते हैं हमारे पास ये ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हमको आइसोसेलेस प्रूफ करना है। मतलब हमको ये शो करना पड़ेगा दो साइड्स उसकी इक्वल। प्रूफ नहीं करना, चेक करना है। तो देखेंगे इक्वल है कि नहीं। तो पहले वाले वर्टेक्स को मान लेता हूं मैं ए, दूसरे को मान लेता हूं बी और तीसरे को मान लेता हूं सी। तो सबसे पहला हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा साइड्स का, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है, अंडर रूट, अब डायरेक्ट लगा सकते हो x2 माइनस x1। बोला x2 क्या है बताओ 6 माइनस x1 कितना हो गया 5। 6 माइनस 5 कितना होता है 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ये डायरेक्ट करना है, समझ गए ना। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस और फिर से माइनस मतलब क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 + 2 हो जाएगा। समझ में है? वो कितना होता है 6। तो 6 का स्क्वायर भी करना है, लेकिन 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √37 हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया डायरेक्ट कैलकुलेशन। अब आते हैं बीसी पे। तो बीसी में भी लगा देते हैं अब डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। फिर उसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा 1। फिर y2 माइनस y1 -2 -4 कितना होगा -6 और उसका स्क्वायर करो -6 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा ये +36। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 36 मतलब कितना आ गया 37। ठीक है। अब सी ए या ए सी निकालने की जरूरत है क्या? है। अगर ये भी इक्वल आ गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ गए? इसलिए एसी भी निकालो। तो एसी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 5 कितना होता है 2। 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये बताओ क्या होगा y2 माइनस y1, देख के बताओ जल्दी। 0।
क्योंकि देखो y2 हो गया -2 माइनस y1 क्या हो गया -2, तो माइनस ऑफ माइनस मतलब क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, समझ गए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर पे बच जाएगा 4 + 0 मतलब कि √4 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2। तो ये तुमको मिल गया √37, ये वाला साइड भी है √37 और ये वाला साइड क्या है 2, मतलब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समझ गए ना। ओके, कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हो गया, हटा दूं ना फिर इसको मैं। चलो अब ये चंपा चमेली वाला क्वेश्चन आ गया, देख लो इधर, ठीक है, केस स्टडी में पूछ लेता है ये। क्या लिखा है एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सबका ध्यान सामने, ठीक है। इन ए क्लासरूम 4 friends seated at point A, B, C and D as shown in figure। तो क्लासरूम है, यहाँ पर 4 फ्रेंड्स हैं बैठे हुए हैं, ए पे एक बैठा है, बी पे सेकंड है, सी और डी इस तरह से इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees, using distance formula find which of them is correct। तो केस स्टडी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको ये अननेसेसरी स्टेटमेंट्स देगा ताकि चेक कर पाएगा कि इनको पढ़ के आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहे हो। तो अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन क्या है, इस पूरे स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि आपको बताना है कि ABCD एक स्क्वायर है या फिर नहीं, बस इतना ही काम करना है। स्क्वायर कब होगा ये नहीं, स्क्वायर की कंडीशन क्या होती किसको पता है? सर ऑल साइड इक्वल। नहीं, और कुछ इसमें एंगल नहीं, इसमें लेंस है। हाँ ये सही है। देखो अगर ऑल साइड इक्वल बोलोगे ना तो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ऑल साइड तो रोम्बस के भी इक्वल होते हैं। रोम्बस आपने पढ़ा है ना, रोम्बस, ये देखो ये रोम्बस, रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल थे, स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ गए ये चीज? तो इसमें ना अगर आप ये वाला डायगोनल वाले पार्ट को मिस कर दोगे तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रूव करना है कि ये वाला डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस, बीसी का डिस्टेंस, सीडी और डी, ये चारों डिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए, और साथ ही साथ ये वाला डिस्टेंस बीडी और एसी, ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। समझ गए ये चीज? स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके चलो, सबसे पहला काम इसमें आपका रहेगा कोऑर्डिनेट्स बताना, ठीक है। तो एक काम करो, मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,4, तो ये हो गया 3,4 ए का कोऑर्डिनेट। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,7। कोऑर्डिनेट निकालने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? जसदीप सी का कोऑर्डिनेट बता। आराध्य बता सी का कोऑर्डिनेट। नहीं, 9,4, 9,4। और डी का कोऑर्डिनेट 6,1, ये वाला डिस्टेंस 6 और ये वाला डिस्टेंस 1। तो ये कोऑर्डिनेट निकालना क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना है ए बी का डिस्टेंस। ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? √x2 - x1 होल स्क्वायर। अब देखो ए बी है तो x2 किसको लेंगे? बी का x कोऑर्डिनेट मतलब कि 6 -3, तो क्या आ जाएगा यहां पर 6 - 3 और इसका होल स्क्वायर। समझ गए ये चीज? प्लस आगे बताओ क्या होगा? y2 - y1 मतलब कि 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू √, बताओ जल्दी, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस ये भी 3 बनेगा ना, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। समझ रहे हो ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं चलेगा? ओके, तो रूट के अंदर कितना आ गया? 18। समझ गए ये चीज?
ए बी का लेंथ हो गया √18, वैसे ही BC निकालो, CD निकालो, DA निकालो, फटाफट ये डिस्टेंस निकालो जल्दी से। ऑनलाइन में बना रहे हो तुम दोनों, अभिमन्यु, राधिका? Yes, Yes, sir. sir. चार से दो ही बचे होंगे, इसलिए ऑफलाइन बुलाते हैं। हो गया? √18 आ रहा है सब में? सब में आ रहा है √18, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकालोगे? AC और BD, ये दोनों भी निकालना पड़ेगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम तो पूछ लो। हो गया क्या? हाँ, तो आ रहा है क्या? AC की वैल्यू कितनी आ रही है? √36, मतलब 6 आ रहा है ना, और BD भी √36, 6, मतलब यस ये स्क्वायर है। तो कौन सही है, चंपा या चमेली? ओके, दोनों कैसे सही होगा? एक ने डिसएग्री किया था ना। समझ गए ना क्वेश्चन? इसका कैलकुलेशन कर लेना, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लेना। और ये मार्क लिस्ट, सॉरी आंसर शीट में एक बार दे रहा हूं आप लोगों को, इसको घर पे